और ग्रेना में कौन सा रिएक्शन होता है? लाइट। और स्ट्रोमा में क्या होता है? मोटी मोटी बात एलवीडीएस। लाइट रिएक्शन कहाँ? ग्रेना में। डार्क रिएक्शन कहाँ बेटा? स्ट्रोमा में। अब जरा देखो, एक होता है स्ट्रोमा लैमेली। जरा बताओ ये वाला स्ट्रक्चर जो दो ग्रेना को जुड़ेगा उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा लैमेली। और बहुत सुंदर सवाल है, स्ट्रोमा लैमेली में कौन से लिक्विड होने की बात करेंगे? याद आ रहा है? स्ट्रोमा लैमेली। ठीक है, कुछ डायग्राम तो अगर दिया जाए आपके पेपर में तो ग्रेना स्ट्रोमा स्ट्रोमा लैमेली लगा लोगे तो ग्रेना में कौन सा रिएक्शन होगा बेटा? जल्दी बताइए। स्ट्रोमा में कौन सा होगा? आप पूछा जाए स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन क्यों होगा तो उसके ध्यान होंगे। पूरे फोटोसिंथेसिस का तुम्हें क्रस बता रहा है, कुछ भी नहीं है, परेशान मुझे बताओ क्या फोटोसिंथेसिस में CO2 और H2 मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनता है? बनता है कि नहीं? बेटा एक बेसिक चीज याद रखिएगा, जहां भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वहां पे एनर्जी रेडी थी और जहां पर बॉन्ड का ब्रेक डाउन होगा वहां पर एनर्जी रिलीज होगी। बायोलॉजिकल सिस्टम में जहां भी एनर्जी का आदान प्रदान होगा ये हमेशा एटीपी रूप में होगा। लाइट रिएक्शन जो है वो सारी चीजें बनाएगा जो डार्क रिएक्शन के लिए जरूरी है। ऐसे एक सवाल सेल साइकिल में पढ़ा था, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स डिवाइड ड्यूरिंग जीवन फेज, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, G2 फेज। क्यों? उनको डीएनए चाहिए, डीएनए स्टेज में बन जाएगा इसके। उसी तरह से बेटा लाइट रिएक्शन में जो चीजें बनेगी वो डार्क रिएक्शन में यूज होगी। तो पहले बनेगा कि पहले यूज होगा? पहले कौन सा रिएक्शन होना चाहिए? बाद में क्या होना चाहिए? अब अगर पूछा जाए डार्क रिएक्शन लाइट के ऊपर डिपेंडेंट है कि लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट के ऊपर? ठीक है ना। अब देखो कुछ नहीं, ये सब बवाल किताब का छोड़ो, कंसेप्ट समझो। लाइट रिएक्शन ग्रेना में लाइट रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक 1 एक 2। 1 में क्या होगा बेटा? केवल एटीपी बनेगा और 2 में एटीपी भी बनेगा, NADPH। हाँ, एक बड़ा खतरनाक सवाल है, एक आएगा NADP, एक आएगा NAD। बी फॉर फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन में हमेशा NAD होगा और फोटोसिंथेसिस हमेशा NADP होगा, मानवीय चीज है। तो यहाँ पर जहां भी NAD की बात आएगी हमेशा होगा NAD। ठीक, बोलो जैसे कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी और रस्सी की जरूरत होती है, उसी तरह से बायोलॉजिकल सिस्टम में जहां भी हाइड्रोजन निकालेंगे NADFAD, यही NAD फोटोसिंथेसिस में NADP होगा, रेस्पिरेशन में NAD होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, देखो ना। तो लाइट रिएक्शन में बेटा क्या होगा? एक तो एटीपी बनेगा, दूसरा NADPH बनेगा और तीसरा ऑक्सीजन निकलेगा। ये पूरी लाइट रिएक्शन की बात बता रहे हैं। अब लाइट रिएक्शन में दो चीजें हैं, एक क्या है बेटा? 1 और दूसरा क्या है बेटा? 2। तो 1 में बेटा क्या होता है? 1 में बेटा केवल एटीपी बनता है और 2 में बेटा NADP भी बनता है, ATP भी बनता है और बेटा ऑक्सीजन भी बनता है। तो लाइट रिएक्शन के कुल कितने प्रोडक्ट हो गए? 3। एटीपी हुआ कि नहीं? NADP हुआ कि नहीं? ऑक्सीजन हुआ कि नहीं? अब स्टेटमेंट में सवाल देंगे, क्या लाइट रिएक्शन में बनने वाली साइड से डार्क रिएक्शन यूज नहीं? ऑक्सीजन यूज नहीं है। ठीक, जब हम बहुत खाना खा लेते हैं तो बचाने के लिए हार्मोन की गोली लेते हैं एसिमिलेशन के लिए। तो अगर पूछा जाए व्हाट इज एसिमिलेटरी पावर, वेयर इट इज प्रेजेंट, वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड, तो एसिमिलेटरी पावर बेटा होता है ATP NADPH और बनेगा ये लाइट रिएक्शन में। अब एक सवाल और बनता है, बिल्कुल क्वेश्चन वाइज बता रहे हैं, कोई भी सवाल छूट जाए तो बताना, पेपर हमारे मुंह पे मार देना। बहुत ध्यान सुनो, घर में बैठ के नहीं कर सकते। अब सुनो, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। Which one of the following is asymmetry power in photosynthesis? ATP या NADP? अब सवाल पूछा जाए कौन सा asymmetry पावर दोनों फेज में बनता है? ATP।
लाइट में भी बनता है, डार्क में भी बनता है। अब तुम्हारी किताब में एक बहुत प्यारी सी लाइन लिखी है, देखो एक तो ये फार्मूला जानते हो, 6 12 18 जानते हो कि नहीं, और 6 12 30 जानते हो कि नहीं, तो जरा ये बताओ कि 30 एटीपी रजिस्टर हो गया कि नहीं, ये एलईडी एटीपी के बराबर है कि ज्यादा है? अरे बराबर कहाँ है, एलईडी 12 है और एटीपी कितना है 18 और 30, तो एटीपी जो ज्यादा है कि नहीं, लिखा दैट इज बाय साइक्लिक रिएक्शन टेक्निक। साइक्लिक रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, 6 12 18 में 6 क्या है CO2, 12 क्या है NAD, 18 क्या है ATP, 30 क्या है ATP, तो ज्यादा यूज हो रहा है ATP की NAD, तो ज्यादा क्या बनना चाहिए, इसीलिए ATP 2 जगह बनता है। किसी बच्चे को लाइन याद आ रही है कहां लिखा है कि दैट इज व्हाई साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन टेक्निक। एक मिनट सुनो, तराजू पे तौल लो कि जब कोई लाइन बोली जाए तुम्हें पता होना चाहिए कहां लिखा, तभी सिलेक्शन होगा और तभी बायोलॉजी 360 आएंगे। अभी तुम लोग फुल नोट्स मैटर बनाए, ऑल आर बेस्ट लास्ट के लिए, जरा देखो कहां लिखा है, ड्यू टू दिस रीजन। जांच 6 12 18 मिल गया भाई, सवाल बनेगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन क्यों हुआ, या एक ऐसी साइकिल क्यों दी गई जिसमें एटीपी बनता है केवल, क्योंकि एसिमिलेशन के लिए ज्यादा एटीपी चाहिए कि एनएडीपी चाहिए, तो एटीपी ज्यादा बनना चाहिए कि नहीं, तो इसीलिए बेटा साइक्लिक एटीपी होता है। अब अगर पूछा जाए सपोज दैट साइक्लिक रिएक्शन नहीं होता तो क्या होता, ये जो रिक्वायरमेंट है पूरी नहीं होती। अब एक सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है कि आपको राइबोसोम, यहाँ दिख गया डायग्राम, इसमें पूछते हैं राइबोसोम कहाँ आपको देखने को मिलेगा, कितनी जगह, 1 2 3 4 यू करेक्ट सर, 3 जगह, 3 न्यूक्लियस के अंदर। 1 2 3 4 बताइए, 4 जगह बोलो बेटा, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा, क्लोरोप्लास्ट में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, साइटोप्लाज्म में होगा, एंडोप्लाज्म में होगा। अब क्वेश्चन ये है कि अकेला सेलुलर बेस इतना वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों है, हर चीज का रिजल्ट भैया, राइबोसोम को भगवान ने इतनी सारी जगह क्यों रखा, प्रोटीन बनाना, no life is possible without reaction, no reaction is possible without enzyme, no enzyme is possible without protein, and protein synthesis done by ribosome। एक और अच्छा सवाल है, which one of the following cell organelles is present in both prokaryotic and eukaryotic cell, कौन सा सेल ऑर्गेनेल प्रोकैरियोटिक दोनों में राइबोसोम, क्योंकि जीवन असंभव है बिना रिएक्शन के, रिएक्शन असंभव है बिना एंजाइम के, एंजाइम असंभव है बिना प्रोटीन के, और प्रोटीन असंभव है बिना राइबोसोम के। जैसे मकान बनाने में मिस्त्री काम करता है, वैसे ही प्रोटीन बनाने में राइबोसोम काम करता है। ठीक है भैया, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, हम लोग मेनली इसकी बात करेंगे, मेनली इसकी बात करेंगे, मेनली इसकी बात करेंगे। ये ग्राफ अगर भगवान ने क्लोरोफिल नहीं दिया होता तो दुनिया में कोई जिंदा नहीं होता, क्योंकि क्लोरोफिल ऑक्सीजन निकलता है और सारे पिगमेंट में क्लोरोफिल का वही महत्व है जो महत्व फ्लावर में गायनेशियम का है। ये बताइए बिना गायनेशियम के फूल बनेगा क्या, फूल बेकार हो जाएगा, और बाकी जितना भी क्लोरोफिल बी है, जंतुफिल है, कैरोटीन है, ये उनके नौकर है। जैसे फ्लावर में गायनेशियम का नौकर है कैल्शियम, वैसे याद रखिएगा
और क्लोरोफिल ए के बिना कभी पेपर नहीं बना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मशीन में पड़ा ए बैंड आई बैंड, मशीन में क्या पड़ा एंटीबॉडी में पड़ा एंटीबॉडी ए। आदमी इसको बूस्टर वाला सारे से यूज कर दिया। हाँ बोलो यूवीटी खत्म हो गया, तब तक यूवीटी चलेगा। हाँ काम भी कराना है, करना भी है। हाँ सुनो, कंपेयर करके पढ़ना। बोलो जैसे फ्लावर में मैग्नीशियम होता है, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसके बिना फ्रूट नहीं बनेगा। उसी तरह से जितने भी पिगमेंट है सबसे इम्पोर्टेंट क्लोरोफिल, बाकी सब उसके नौकर। आप देखोगे कैरोटीन, जैंथोफिल, क्लोरोफिल का प्रोटेक्शन करेंगे, गायनिक सर्कोला गायनिसिन का प्रोटेक्शन करेंगे। ये हुआ ना, एकदम क्लियर हुआ। तो जब भी हम लोग ग्राफ की बात करेंगे तो हमेशा करेंगे क्लोरोफिल के रेफरेंस। ये कहाँ यूज हुआ? ए बैंड आई बैंड में यूज हुआ कि नहीं? ये चलता आई तक, आई चलता ए पर, आई चलता ए पर, पता चलेगा मोटे पर। कौन ठीक होता कौन ठीक होता तुम्हें कुछ नहीं पता, फिर भी बात देखो बहुत सारी चीजें लिखने को जाएंगी। ये देखो ऐसे होता है, आई देखो ऐसे होता है। कौन मोटा है, कौन पतला है, कौन ठीक है, कौन थिन है, कौन चलेगा किस पर? दूसरा ए कहाँ आया? देखो इम्यूनोग्लोबुलिन, मदर मिल्क इम्यूनिटी। जरा बताइए आर्टिफिशियल है नेचुरल है? पैसिव है। और यहाँ पर आ गया क्लोरोफिल। क्लियर? लिंक करके चलो बेटा, काम चल जाएगा। अब एक चीज लिखी होगी कि क्लोरोफिल का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है रेड और ब्लू में। देखो लिखा है क्या? रेड और ब्लू। तो रेड रीजन और ब्लू रीजन दोनों जगह इसका पिक मिलेगा। फटेगा फिर नया मिलेगा, इसका पिक मिलेगा, राइट। एक होता एब्जॉर्प्शन, एक होता एक्शन। बताओ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा कि एक्शन ज्यादा होगा? एब्जॉर्प्शन। अरे एब्जॉर्प्शन अलग है, एक्शन अलग है। एक्शन अलग है ना, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, एक्शन कम होगा। कौन ज्यादा होगा? एब्जॉर्प्शन। अरे एक्शन कैसे ज्यादा हो जाएगा यार, दिमाग खराब। एक्शन क्यों ज्यादा होगा भाई? एक्शन रहेगा, अरे भैया सब फाइटा फाइटी करने का ज्यादा होगा। कहाँ ग्राफ बना भैया? ग्राफ showing the absorption spectrum of chlorophyll A and B, the current divider. Graph showing the action spectrum of A and B. And every point 3D. 3D में क्या है? 3D में क्या है? देखो ठीक से, हाँ ऑक्सीजन रिलीज। अब ध्यान से सुनो, फोटोसिंथेसिस के रेट को दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। या तो आप देखें कार्बोहाइड्रेट कितना बना है, या तो देखें ऑक्सीजन कितनी निकल रही है। क्योंकि जितनी CO2 यूज होगी उतना ऑक्सीजन निकलेगा और उतना ही कार्बोहाइड्रेट बनेगा। फिर भी फोटोसिंथेसिस के एक्सपेरिमेंट में रेट को मेजर करने के लिए हम ऑक्सीजन क्यों यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्यों यूज करते हैं? जहां भी फोटोसिंथेसिस के एक्सपेरिमेंट में मेजर करने की बात होगी, वी काउंट टारगेट ऑक्सीजन नॉट कार्बोहाइड्रेट। व्हाई इट सो? जितना CO2 यूज होगा, जितना O2 निकलेगा, उतना कार्बोहाइड्रेट बनेगा। तो फिर भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट क्यों नहीं यूज करते हैं? दूसरा, फोटोसिंथेसिस के एक्सपेरिमेंट में हम लोग हमेशा एक्वेटिक प्लांट क्यों यूज करते हैं? दोनों चीजों समझो।
पौधा बेटा ये बात वैसे ही जैसे ग्रास और नेट प्रोडक्टिविटी आपने बढ़ा था। जरा बताइए ग्रास टोटल होता है क्या? नेट बचा हुआ होता है क्या? तो बेटा एक चीज समझ लो, जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट काउंट करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट बनने के साथ पौधा यूज भी तो करेगा, तो यूज करेगा तो हमें नेट मिलेगा, लेकिन ऑक्सीजन नहीं यूज करता तो ऑक्सीजन बहुत निकलेगा। इसीलिए बेटा एक्वेटिक प्लांट क्यों यूज करते हैं कि जब पानी में ऑक्सीजन निकलेगा तो ऑक्सीजन हल्का होगा, बबल काउंट कर देगा, और जितना ज्यादा बबल निकलेगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस उतना ज्यादा होगा। तो अगर ऐसा सवाल आएगा कि कार्बोहाइड्रेट से भी कर सकते हैं, हमेशा ऑक्सीजन बबल में होते बता सकते हैं। ठीक है भाई, और मेजर करने के लिए बेटा हमेशा एक्वेटिक लेंगे। अब जरा बताओ, अगर थोड़ा सा सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दिया जाए तो बेटा फोटोसिंथेसिस क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि CO2 रिलीज करेगा। अगर पान वाटर यूज करें तो क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि पान वाटर में क्लोराइड मैंगनीज आयन होंगे, फोटोलिसिस में हेल्प करेंगे। तो गंदा पानी होगा तो आयंस होंगे। तुम सोचो डिस्टिल वाटर पौधे को दे दो, पान वाटर दो, पान वाटर में अच्छा होगा, पौधे की आधी पत्ती तोड़ देंगे तो रेट बढ़ जाएगा, लेकिन टोटल कम होगा। तो ये सब बेटा थोड़े से अप्लाइड सवाल आ सकते हैं, ये ग्राफ याद रहेगा ना आपको। अब ये LHC क्या होता है? फटिक LHC मतलब ऐसे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो लाइट को हार्वेस्ट करें, लाइट हार्वेस्टिंग प्रोसेस। ये जरा बताइए साइक्लिक है कि नॉन साइक्लिक है? नॉन साइक्लिक। तो नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर सेम होते हैं कि डिफरेंट होते हैं? क्या होते हैं? सेम की डिफरेंट? अब ये देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला कि नहीं? यहाँ से क्या निकला? इलेक्ट्रॉन। तो जरा बताओ ये अप में कि डाउन में? ऊपर जा रहा था। और ये वाला क्या है? ये वाला क्या है? जेड इसकी में अप होगा, डाउन भी होगा, दोनों होगा। तो सीक्वेंस क्या होगा? अप फिर डाउन फिर अप। अब जरा बताओ जब इससे इलेक्ट्रॉन निकला, पहली बात तो इससे इलेक्ट्रॉन क्यों निकला? बहुत सुंदर सवाल है। Which one of the following is very first step in photosynthesis? फोटोसिंथेसिस में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? नो, इधर आओ, आगे आओ, आगे आओ। अगर लाइब्रेरी बैठ के पूछ रहे हो, अकेले पढ़ रहे हो, इतना ज्ञान था तो आपको घर में रहना चाहिए, कोचिंग नहीं आनी चाहिए। इधर आओ, रास्ता पर याद रखना। हाँ, एनीवन ऑफ द क्लास और 10 बार सवाल पूछा गया है। फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में सबसे पहले स्टेप में क्या होता है? लाइट एब्जॉर्प्शन। बहुत ध्यान से सुनते रहो अगर सेलेक्ट होना है। सबसे पहले लाइट, अगर ये सनलाइट नहीं होती तो इसका इलेक्ट्रॉन निकलता क्या? लाइट एब्जॉर्प्शन। हम घर पे आराम से बैठे थे, हमको कोई 100 करोड़ रुपए आने दे दिया, तो नींद आएगी क्या? अगर तुम कभी इसमें सेलेक्ट हो जाओ तो घर में सोओगे तो उसके घूमोगे। सबसे पहला स्टेप होता है एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, फर्स्ट स्टेप। जब ये सनलाइट आई तो इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया। अब जब इलेक्ट्रॉन इसको सनलाइट मिलेगी तो इसकी एनर्जी लेवल ज्यादा होगी कम होगी? अरे उसकी एनर्जी बाहर से लेगी ना, तो एनर्जी लेवल ज्यादा होगी तो ऑफ जाएगा, और जब ऊपर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, फिर दूसरे LHC में आएगा, और अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते कहाँ चला जाएगा? LED के पास। अब जरा बताओ यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन गया है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ खाली हो गया कि नहीं? इसकी भरपाई करनी है कि नहीं? ये बेटा फोटोसिंथेसिस का पार्ट है। नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दोनों डिफरेंट होते हैं। नॉन साइक्लिक में PS1 PS2 दोनों काम करते हैं। नाउ व्हाट इज दिस पिगमेंट सिस्टम? ध्यान से सुनिए, वैज्ञानिकों ने सारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को दो पार्ट में डिवाइड किया, पहला 1, दूसरा 2। 1 में उन सबको रखा जो हाई वेलोसिटी लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, और 2 में उनको रखा जो लोअर वेलोसिटी लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, 680 और 700। क्लियर? तो नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर सेम होगा कि डिफरेंट होगा?
सेम होगा कि डिफरेंट होगा? तो क्लोरोफिल से जो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी भरपाई कौन कर रहा है? वाटर। कौन पूरा कर रहा है? अच्छा, अब ये बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली कहाँ जाता है? प्लस को क्या कर रहा है? तो क्लोरोफिल से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन प्लस को रिड्यूस करेगा और उसकी भरपाई करेगा कौन? वाटर। अब एक सवाल यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में नॉन साइक्लिक में ऑक्सीजन निकल रहा है, तो जब ऑक्सीजन निकलेगा तो ये रिएक्शन होगा ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। गलत हो गया सवाल। बहुत सारी गलतियां होंगी, ध्यान सुनो, कंसेप्ट क्लियर करो। ऑक्सीडेशन का बेटा मतलब होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ बेटा ऑक्सीजन निकलता OH माइनस आयन से। OH माइनस आयन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, और जब फ्री स्टेट में O2 होगा तो 0 हो जाएगा। तो जरा बताइए ऑक्सीडेशन नंबर -2 से 0 होगा कि नहीं? तो ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ? बड़े धोखे इस राह पे भैया, आप लोगों ने बहुत उल्टा सीधा पढ़ा, सब करेक्ट करो। हम इसीलिए क्लास कर रहे हैं, बाद में मत करना, नहीं बताया गया। अब सुनो, 1 मिनट, तुमको नॉन साइक्लिक में याद करनी है बहुत कम चीजें। पहली चीज याद करना है कि नॉन साइक्लिक में अप एंड डाउन फिल दोनों होता है। पहले क्या होता है? अप फिल, फिर क्या होता है? डाउन फिल, क्या होता है? अप फिल। नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन डोनर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दोनों डिफरेंट होते हैं। नॉन साइक्लिक में PS1 PS2 दोनों काम करता है। नॉन साइक्लिक में वाटर की फोटोलिसिस होती है। नॉन साइक्लिक में जो इलेक्ट्रॉन निकलता है क्लोरोफिल से, वो जाता है NAD+ को रिड्यूस करता है और उसकी भरपाई करता है वाटर करेगा। ये हुआ तो नहीं? और नॉन साइक्लिक एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ATP बनेगा, NAD नहीं NADPH बनेगा, जहां फोटोसिंथेसिस बनेगा और ऑक्सीजन रिलीज होगा। तो प्रोडक्ट हो गए 3। प्रोडक्ट कितने हो गए? 3। प्रोडक्ट कितने हो गए? 3। और पिगमेंट कितने हो गए? 2। और अफीन कितना हुआ? 1। अरे ये कहाँ जा रहा है? ऊपर के नीचे? ये कहाँ जा रहा है? ये कहाँ जा रहा है? कितने हो गया? बढ़ाओ पूरा रखने चलो। क्लियर? जाओ। नॉन साइक्लिक में बनने वाले कितने डार्क रिएक्शन में यूज हो रहे हैं और कितना यूज नहीं हो रहा है? तो अगर पूछा जाए नॉन साइक्लिक का कौन सा प्रोडक्ट नहीं यूज होता है डार्क रिएक्शन में, मालूम? ये होगा भैया? क्या प्यार है? देखो ये साइक्लिक है कि नॉन साइक्लिक? इसमें अप एंड डाउन दोनों है कि नहीं? सनलाइट की एनर्जी आएगी क्या? दोनों के मॉलिक्यूल एक्साइट होगा क्या? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में जाएगा क्या? आ जाएगा PS1 में क्या? डॉट के बिंदु पर हुआ और यहाँ होगा केवल ATP बनेगा। ओनली देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ATP, केवल ATP का फॉर्मेशन होगा। और यही दिया है। अब यहीं पे बाबू लगाओगे मेरा बच्चा 6 12 18 1 2 3 एक CO2 के लिए कितना चाहिए? ATP 2 और कितना NAD? 3। सॉरी कितना NAD? 2। ATP कितना चाहिए? 3। ATP ज्यादा चाहिए कि नहीं? और ATP ज्यादा चाहिए तो ATP ज्यादा बनना चाहिए कि नहीं? और इसीलिए बेटा होता साइक्लिक। आनंद आ रहा है? बताइए पक्का? सब कुछ समझ में आ रहा है ना? तो क्वेश्चन वाली प्रैक्टिस और करना था। अब ये बड़ा सवाल लगता है, इसमें कुछ मत पढ़ो, मैकेनिज्म टाइम बर्बाद मत करो। केवल 2 चीज। पहला सवाल है केमी ऑस्मोसिस के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होता है? कौन सी 3 चीजें हैं जो केमी ऑस्मोसिस के लिए रिक्वायर्ड है? आप लिखो। एक 2 3 4 पहला बोलो। पहला बोलो। पहला है प्रोटॉन पंप, और इसका नाम है प्रोटॉन पंप। इसलिए प्रोटॉन को पंप करना पड़ेगा।
और जब कभी प्रोटॉन कम होगा तो कहीं ना कहीं प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। अब जरा बताओ प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा होगी? दूसरा प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट, जब कहीं प्रोटॉन ज्यादा हो गया तो भाई उसी से तो प्रोटॉन कहीं कम कहीं ज्यादा हो गया तो प्रोटॉन ग्रेडियंट क्लियर हो जाएगा। मैं मेरे तो होंगी याद हो गया आपके दिमाग में जल्दी से पॉइंट याद करो। मारे यूनिट का बाबू अच्छा तुरंत याद रख जाइए बेटा। बेटा कितनी चीजों की रिक्वायरमेंट है? पहला प्रोटॉन कम होगा कि नहीं? बेटा प्रोटॉन कम होगा तो पहले प्रोटॉन ज्यादा कम हो जाएगा कि नहीं? प्रोटॉन ग्रेडियंट होगा कि नहीं? नहीं होगा कि नहीं? और ये सारा बवाल हो रहा है एटीपी बनाने के लिए एटीपी से। अब एक काम आपके लिए छोड़ देते हैं कि ल्यूमेन में प्रोटॉन क्यों ज्यादा हो जाता है, हमें नहीं पता। आप लोग लगिए एक मिनट बोलो। केमी ऑस्मोसिस फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन में एटीपी के बनाने के लिए है। इसमें पहले पार्ट में प्रोटॉन ज्यादा हो जाता है। अगर प्रोटॉन ज्यादा होगा कोई ना कोई मैकेनिज्म होगा। अगर प्रोटॉन ज्यादा होगा तो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा। मतलब कहीं प्रोटॉन ज्यादा कहीं प्रोटॉन कम। और जब प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटेगा तो एटीपी बन जाएगा। खत्म हो गया कि नहीं? कितनी रिक्वायरमेंट है आपको बताओ? 4। पहला बताओ बेटा, दूसरा बेटा बताओ, तीसरा बेटा बताओ, चौथा बेटा बताओ। हो गया? इसके अलावा कुछ पर पढ़ना, दिमाग मत खराब करना कि नहीं रिवीजन हुआ, कोई सवाल नहीं आएगा। खत्म काम। और भी इधर आता मान लीजिए ये कौन सी साइकिल है? सीधी साइकिल। अच्छा प्लांट से भूल जाओ, मैं भूलो ना भविष्य में कभी भी पेपर बिना साइकिल के नहीं बना। चाहे सीधी साइकिल, सिंपल साइकिल, टेप साइकिल, मैनुअल साइकिल, कोई भी साइकिल, इसके बिना पेपर बनेगा ही। 4 से 5 सवाल आएंगे। तो अब यहाँ पर आ गया केल्विन साइकिल। अब लोगों ने बेटा लाइट रिएक्शन में ये देखा था कि लाइट रिएक्शन ज्यादा होता देखा था कि नहीं? जल्दी बताइए। लाइट रिएक्शन में PS1 PS2 होते देखा था कि नहीं? लाइट रिएक्शन में साइक्लिक नॉन साइक्लिक होते देखा था कि नहीं? साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दोनों होते देखा कि नहीं? साइक्लिक में केवल एटीपी बनता देखा था कि नहीं? नॉन साइक्लिक में एटीपी और एटीपी दोनों बनते देखा था कि नहीं? नॉन साइक्लिक में ऑक्सीजन निकलता देखा था कि नहीं? तो बेटा यही कितनी चीजें बनी? 3 में से बेटा 2 यूज होगी डार्क रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन को केल्विन में खोजा तो इसलिए बोलते हैं केल्विन साइकिल। ठीक, क्लियर हो गया? अब यहाँ पर डार्क रिएक्शन के लिए देखिए, एक मिनट सवाल पूछा गया है, बोलो डार्क रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस नहीं है। लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस नहीं है। लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट, लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट डिपेंडेंट रिएक्शन। डिपेंडेंट रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है? लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट डिपेंडेंट रिएक्शन। और कितने प्रोडक्ट बने? 3। कितने यूज होंगे? 2। कौन से बने? 3। पहला क्या बना? बेनेडिक्ट। पहला क्या बना? बेवकूफ बेनेडिक्टी। देखो नीट वाले से काम नहीं आएगी नहीं, एक्साइटमेंट में जाओगे, आराम पता नहीं क्या हो गया इस बार पेपर भूल जाओ। बाद में बता पाए नहीं बता पाए, नीट के एक दिन पहले पोस्टर लगा देना। 2 साल तक पढ़ने के बाद पढ़ने घंटा होगा हम सोएंगे। और जितनी रोटी खाते हैं 4 रोटी ज्यादा खा के सोना। और शेड्यूल ऐसा बनाओ कि 2 बजे तक जगोगे। आप 2 बजे तक जगिए, 8 बजे 2 बजे तक पढ़िए, 8 बजे जगने की कोशिश करिए।
अगर तुम बहुत जल्दी जग गए गेट वाले दिन तो भी पेपर खराब होगा, तुम्हारा सब कॉन्शियस माइंड काम बिल्कुल नहीं करेगा। तो अब 1 महीने की वो थियरी खत्म कर दो, सुबह 4 बजे उठने पड़ेंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 4 बजे उठोगे, 2 बजे तक एग्जास्ट हो जाओगे। पेपर वाले दिन देखो, अभी तुम्हारे 200 नंबर 250 नंबर आ रहे हैं तो भी सेलेक्ट हो जाओगे, इस बात को समझना। 8 बजे उठना, चुपचाप बिस्तर सही करना, ब्रश करना, मंजन करना, आराम से तैयार हो जाना। कोई पढ़ाई लिखाई नहीं तो आई हुई चीजें भूलेंगी। 2 बजे तक पढ़िए, 2 बजे तक पढ़िए, 1 बजे तक पढ़िए, किसी के साथ भी क्लास लेते हैं। चलो अब हम आपको केल्विन साइकिल बहुत आराम से 2 मिनट में बताने जा रहे हैं। अब केल्विन साइकिल के साथ फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगा। देखो बेटा, बाकी सभी ध्यान दिया है, एक ये कंपाउंड याद रखना बेटा, राइबोज। ये बेटा CH2OH, ये बेटा CO, ये बेटा CHOH, ये बेटा CHOH, ये बेटा CH2OH। ये रेड गड़बड़ को व्हाइट कर देगा, सही है। ये बेटा राइबोज 5 कार्बन कंपाउंड है, एक कीटोन है, 2 प्राइमरी अल्कोहल है और 2 सेकेंडरी अल्कोहल है। अभी अपने कल एक बच्चे से पूछा, बताओ विक्टर वेयर टेस्ट में ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल कैसा कलर देगा? नो कलर। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी दूसरा है, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक दूसरा है। इसमें देखो प्राइमरी, सेकेंडरी अल्कोहल, जब RCH2OH होगा तो क्या होगा? प्राइमरी, RCHOH सेकेंडरी, RCOH टर्शियरी। तो याद रखिएगा, चाहे विकास के एजेंट हो चाहे विक्टर वेयर टेस्ट हो, ये सब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी के लिए है। मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक के लिए नहीं है, नहीं है। सवाल आएगा तो वो क्या है। ये बेटा राइबोज रिएक्शन करेगा, राइबोज से कहा गया CO2 से रिएक्शन करो, तो इसने कहा CO2 उतना है, वैसे ब्लड है, हार्मफुल है, हम क्यों रिएक्शन करें? तो जब ऑफिस में कोई काम नहीं होता तो घूस दे दिया जाता है, यहाँ इसको घूस दिया जाता है ATP। और ऑलरेडी हम लोग ATP बना चुके हैं कि नहीं लाइफ रिएक्शन में। अब बेटा यही ATP रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करके बेटा बनाएगा CH2OP, CO, CHOH, CHOH और बेटा CH2OP। ये है बेटा राइबोज 1,5 बाईपास, इट इज CO2 एक्सेप्शन। क्लियर? और ये बनेगा केल्विन साइकिल के रिजनरेशन वाले स्टेप में। सवाल पूछा, हम लोगों ने भी सवाल पूछा गया नीट में भी, अगर हम चाहते हैं अनइंटरप्टेड केल्विन साइकिल चलती रहे तो राइबोज का फॉर्मेशन होना चाहिए। यही से शुरू करेंगे। अब ये बेटा CO2 से रिएक्शन करता है, बताओ RUP के बेटा कितना कार्बन मिल गया? 5। और बेटा एक CO2 से रिएक्शन किया तो 5 से कितना हो गया? 6। और साथ में ले लो H2O। अब बेटा 2 5 को किस तरीके से में करना है? इसमें 2 मार्क मिलेंगे। जरा बताओ इसमें कार्बन कितने हैं? 3। इसीलिए बेटा इसको बोलते हैं CH3 साइकिल। बोलो केल्विन साइकिल में राइबोज जो रिजनरेशन के बाद बनता है, ATP से रिएक्शन करता है, RUBP बनता है, RUBP CO2H2O से रिएक्शन करता है, PT एसिड का फॉर्मेशन होता है। आप बताओ, हम लोगों ने लाइट बेटा किताब में देखो, किताब में देखा था, गलती मत करो, इसको समझने के लिए ज्यादा जरूरी है, फिर ये निकल जाएगा। बेटा इनिशियल हमें बेटा तकलीफ ये हुई कि हमने बॉटनी पढ़ाई कॉलेज में 40 साल प्रोफेसर थे, कोचिंग में पढ़ाया, उसके बाद आप सब बच्चों को बॉटनी में पढ़ाओ, तो बॉटनी का सवाल बिल्कुल गलत है, कंसेप्ट समझो। तो पहला स्टेप, पहला बेटा कंपाउंड राइबोज है क्या? राइबोज में 5 कार्बन है क्या? ATP से रिएक्शन करेगा क्या? RUBP बनेगा क्या? अब बेटा ये RUBP CO2H2O से रिएक्शन करेगा, किससे रिएक्शन करेगा? और बेटा CO2H2O से रिएक्शन करके ये बेटा देखो 5 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन, 5 1 6, तो 6 कार्बन 2 में पड़ेगा। अब सुनो, हमें बेटा फोटोसिंथेसिस में क्या बनाना है बाबू? कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? एल्डिहाइड। अब हमने क्या बनाया? एसिड का रिडक्शन करोगे तब एल्डिहाइड, और रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन चाहिए, और यही हाइड्रोजन आ जाएगा NAD। नहीं समझ में? जल्दी बताओ। यहाँ पर जब RUBP ने CO2 से और H2O से रिएक्शन, बाबू बचिया जब तुम पेपर देबू ना, तो वहां टेम्परेचर और ज्यादा होगा, वहीं पे पेपर होगा। यहाँ थोड़ा बड़ा AC चल रहा है, वहां पंखा भी नहीं होगा, तो क्या क्वेश्चन पेपर में कैसे हाथों में ही पेपर करोगे? 25% बच्चे तो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और 30% में होता हार्डनिंग। क्या करते हैं? घर में पौधा बना के खेत में ग्रो कराते हैं, और इसीलिए गांव के बच्चे जो धूप में चलने वाले धनाधन से रेप हो जाते हैं। कोचिंग आएंगे तो पहले मम्मी पापा देखेंगे क्लासरूम, फिर देखेंगे AC। अरे भैया जिस बैटरी ग्राउंड में जाना वहां देखो क्या है। और इसीलिए हमारे पुराने बच्चे कहते सर ऊपर एकदम धूप में कराइए पेपर, पसीना टपक रहा है, बता रहे हैं। अब खुदा ना खास्ता कभी कभी तो बाधी भी चलती है, पेपर को उड़ता जाता है। अब जो बोल रहे सही बोल रहे गलत बोल रहे। बड़े बाप के बेटे बेटी जो है जाके पापा बोलते मेरा बेटा हिंदी वाले बता देंगे जा मेरा बेटे, मीम बन जाएगा। पता चला मरीज का पेट तुमने फाड़ दिया, लाइट गई तुम भाग गए, बन जाएगा ना। ये बेटा सब गर्मी बरसात, गर्मी और जाड़ा सब मेंटल है। आप अगर अपने हाइपोथैलेमस को डोमिनेट करें, इसका मतलब सेरेब्रल हेमिस्फीयर सप्रेस हो गया। पढ़ने वाले लोगों को 10-10 घंटे पता नहीं चलता खाया कि नहीं खाया। यहाँ से भूख लगी है, जाओ खाओ। हाँ हाँ, एक और लोग बोलते हैं, एक लोग बोलते हैं कितने 10 घंटे पढ़ना, 20 घंटे पढ़ना, घंटा कुछ नहीं। 10 घंटे किताब लेकर बैठो, सोचो कुछ ऐसा पढ़ाई का मतलब मिशन लेके बैठो, इतना याद होगा तभी उठेंगे, नहीं तो नहीं उठेंगे। ये होगी पढ़ाई। और 10-12 घंटे बेवकूफी बात है, 12 घंटे कोई पढ़ ही नहीं सकता। कुछ बच्चे कहते हैं हम तो रोज सोते हैं पढ़ते हैं, 18 घंटे पढ़ते रहो। मिशन बना लेकिन ना बैठो, 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 10 घंटा लगे, जब तक ये होगा नहीं, खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, तब तो मिल जाएगा। घंटा मत खाओ, तो घंटा हो जाएगा। चलो भैया 1 मिनट। तो कैलरी साइकिल में इनिशियल राइबोसोम होगा कि नहीं? राइबोसोम एक सिलेक्शन करेगा क्या? आरबीपी बनेगा क्या? तो सिलेक्शन होगा क्या? हमारे को पीडीएसी के बारे में क्या? क्या बना आपने एसिड का? हमारी बच्चे क्या एल्डिहाइड, एसिड का क्या कराएंगे? रिडक्शन कराएंगे बेटा, तो क्या होगा? ये हमारा PGA ये बेटा हमारा PGA कन्वर्ट हो जाएगा PG एल्डिहाइड, और ये PG एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा DHAP डाइहाइड्रॉक्सी फॉस्फेट, और ये दोनों मिलकर फ्रक्टोज बनाएंगे, फ्रक्टोज से ग्लूकोज, ग्लूकोज से सुक्रोज। अब अगर पूछा जाए निम्न में से कौन सी बात सही है, तो रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड रिएक्शन ऑफ कैल्विन साइकिल इज जस्ट रिवर्स। यहाँ लास्ट में ग्लूकोज बनाया कि वहां ग्लूकोज से शुरू करेंगे। जरा देखो ग्लाइकोलाइसिस में बनता फास्फोग्लिसरिक एसिड, ग्लाइकोलाइसिस में बनता फास्फोग्लिसरिक एसिड, और ग्लाइकोलाइसिस बनता है डाइहाइड्रॉक्सीफिनाल। अब सुनो मजे की बात, सवाल क्या बनेगा? निम्न में से कौन सा कंपाउंड ग्लाइकोलाइसिस और कैल्विन साइकिल में काम? क्लियर हो गया एकदम? ठीक। अब देखो कैल्विन साइकिल, अब देखो तुम्हारी किताब में क्या दिया है, अच्छी किताब में कहते हैं। ये देखो RUBP 15 बाईफास्फेट दिया है कि नहीं? RUBP CO2 एक्सेप्टर होगा कि नहीं? यस सर। RUBP CO2 H2O से रिएक्शन करेगा कि नहीं? तो ये कार्बोक्सिलेशन होगा कि नहीं? तुम्हारी किताब में लिखा कार्बोक्सिलेशन इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप इन कैल्विन साइकिल। पढ़ोगे? लाइक देखो,
केल्विन साइकिल का सबसे क्रूशियल स्टेप क्या है? अब इसमें सवाल चेंज करते हैं। अगर पूछा जाए हम चाहते हैं साइकिल अनइंटरप्टेड होती रहे तो फिर रीजन अनइंटरप्टेड के लिए क्या होगा? और क्या करो बेटा ठीक है भैया ठीक। हाँ चलो साइकिल देख रहे हैं। ये कार्बोक्सिलेशन हुआ कि नहीं? तो जब आयरन पीके ने CO2H2 से रिएक्शन किया तो दो बार पीके से बना था कि नहीं? और ये बेटा 3-5 मिल गया ना। और इसके बाद बेटा क्या हो गया? इसका रिडक्शन होगा ना। रिडक्शन होगा तो पीजीएल्डिहाइड बनेगा और इसी पीजीएल्डिहाइड और DHAP ये दोनों बेटा मिलकर बना देंगे क्या? पहले बोलो पहले ग्लूकोज फिर ग्लूकोज से फ्रक्टोज फिर ग्लूकोज फ्रक्टोज सुक्रोज सुक्रोज से बनेगा स्टार्च। क्लियर? एक सवाल है, ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट बॉडी always takes place in the form of sucrose. In case of animal body always in the form of sucrose. बोलो अगर पूछा जाएगा कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसलोकेशन प्लांट में किस रूप में होगा? जवाब देंगे सुक्रोज। अगर पूछा जाए एनिमल में किस रूप में होगा? तब लगाएंगे ग्लूकोज। अब बेटा अगर पूछा जाए सुक्रोज के रूप में क्यों होता है तो बेटा सुक्रोज जो है ये बताओ केल्विन साइकिल में सबसे पहले राइबोलोज होगा क्या? RUPP बनेगा क्या? बल्कि नोट कर दो, लिखो राइबोलोज, अभी कॉपी में नोट करो। राइबोलोज प्लस ATP लिखा हुआ मेरा राइबोलोज प्लस ATP RUPP प्लस CO2H2O PBS। तो पहले बेटा RUPP बनेगा क्या? RUPP CO2H2 से रिएक्शन करेगा क्या? PGAC बनेगा क्या? और PGAC प्लस रिडक्शन और बेटा ये रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन कहाँ से आया? NAD ने NAD मारेंगे तो PGAC कन्वर्ट होगा PGALD में, PGALD में, अब PGALD बेटा कन्वर्ट होगा DHAP में, डाइहाइड्रोक्सिल फास्फेट। अब तुम कहोगे केल्विन साइकिल में नहीं दिया है लेकिन ग्लाइकोलाइसिस में दिया है। PGALD किससे बनेगा? DHAP। अब PGALD और DHAP ये दोनों मिलकर बनाएंगे फ्रक्टोज। PGALD में 3 कार्बन, DHAP में 3 कार्बन, क्या बना? फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज से बेटा बनेगा ग्लूकोज। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेंगे तो क्या बनेगा? सुक्रोज। और सुक्रोज से स्टार्च। ठीक, दोनों सबसे पहले बनेगा ग्लूकोज के रूप में, ट्रांसपोर्ट होगा सुक्रोज के रूप में, स्टोर होगा स्टार्च के रूप में। अब बेटा जो आलू है ना उसकी गति में ग्लूकोज बनेगा, सुक्रोज के रूप में ट्रांसफर होकर ट्यूबर पे जाएगा, ट्यूबर से स्टार्च। क्लियर? अब जरा बताओ केल्विन साइकिल में C3 साइकिल है कि नहीं? केल्विन साइकिल केल्विन ने खोजा था कि नहीं? सबसे पहले राइबोलोज होता है कि नहीं? ATP से रिएक्शन करता है क्या? RUPP बनता है क्या? RUPP CO2H2 से रिएक्शन करता है क्या? PGAC बनता है क्या? PGAC का रिडक्शन होता है क्या? PGALD बनता है क्या? PGALD DHAP आपस में रिएक्शन करेंगे क्या? फ्रक्टोज बनेगा क्या? फ्रक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा क्या? ग्लूकोज फ्रक्टोज सुक्रोज बनाएंगे क्या? सुक्रोज से स्टार्च बनेगा क्या? कहानी खत्म एकदम। बोलो RUPP में
बिना खेती का लूटा है। अगर सरकार मुलायम सिंह की साइकिल मायावती हाथी बाबा बुलडोजर। अरे बाबा कदम नहीं है क्या? बाबा का तो बुलडोजर। हाँ, आरयूबीपी ये कहता है कि हमसे किसी से मतलब नहीं है, रूबोरस CO2 जो ज्यादा होगा उससे रिएक्शन करेंगे, और जब ये पलटी मार गया तो फोटो रेस्पिरेशन हो गया। बोलो आरयूबीपी की एक्टिविटी ऑक्सीजनेज भी होगी, कार्बोक्सिलेज भी होगी। अगर ऑक्सीजन ज्यादा होगा ऑक्सीजनेज होगी, फोटोसिंथेसिस करेगा। अगर O2 ज्यादा होगा तो रेस्पिरेशन करेगा। नोट कर लो, आरयूबीपी है वो ऑक्सीजनेज एंड कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी। आरयूबीपी है वो ऑक्सीजनेज एंड कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी। आरयूबीपी की एक्टिविटी बेटा इस पॉइंट पे बहुत बार सवाल पूछा गया है। आरयूबीपी में बिहेव एज ऑक्सीजनेज एज वेल एज कार्बोक्सिलेज। अगर ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो करेगा फोटो रेस्पिरेशन, अगर CO2 ज्यादा होगा तो करेगा कैल्विन साइकिल। क्लियर? लेकिन क्वेश्चन है कि अगर दोनों बराबर होगा तो क्या करेगा? कार्बोक्सिलेज। अगर पूछा गया सिंगल प्लांट को O2 ज्यादा दिया गया, CO2 कम दिया गया तो क्या करेगा? अगर CO2 ज्यादा तो क्या करेगा? क्लियर? अच्छा बेटा, ये देखो फिर हमने ले लिया ये देखो बेटा, राइबोलोज क्या होगा बेटा? ये राइबोलोज पर 5 हो गया ना। जब CO2 ज्यादा था तो 2 मोल PGS बनाया, अब O2 ज्यादा होगा तो क्या करेगा? अब कार्बन कितने होंगे? 5, तो ये 5 कार्बन बेटा 3 और 2 में डिवाइड होगा। आप देखो बहुत ही सुंदर सवाल क्या बनता है। एक बनेगा COOH, CHOH, CH2 और एक बनेगा बेटा COOH और CH2। अब सवाल बनेगा कैल्विन साइकिल ऑफ फोटो रेस्पिरेशन में क्या कॉमन है? आरयूबीपी कॉमन है कि नहीं? अब प्रोडक्ट में कॉमन है PGA। अगर पूछा जाए PGA कहां बनेगा? खिचड़ी बना के क्वेश्चन मिलेगा, चैप्टर वाइज नहीं मिलेगा। हाँ, PGA कहां मिलेगा? बहुत अच्छा, गुड। ग्लाइकोलिसिस में भी PG एसिड है। देखो ग्लाइकोलिसिस का रिएक्शन PG एसिड दिया है कि नहीं? ग्लाइकोलिसिस में दिया है, ऐसे नहीं देखो कैल्विन साइकिल में भी है। अब फोटो रेस्पिरेशन है। बताओ भैया तीनों जगह है कि नहीं? कैल्विन साइकिल में है कि नहीं? है ग्लाइकोलिसिस में, अब फोटो रेस्पिरेशन में। अब बेटा यहाँ पर देखो 2 कार्बन कंपाउंड बनता है और इसी को बोलते हैं ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड में 2 कार्बन इसको बोलते हैं C2 साइकिल। और ये फोटो रेस्पिरेशन केवल C3 प्लांट में होता है, C4 में नहीं होता। और इसी फोटो रेस्पिरेशन की वजह से C3 प्लांट की कम होती है, C4 की ज्यादा होती है। तो बोलो कैल्विन साइकिल कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी while फोटो रेस्पिरेशन ड्यू टू ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। ये हुआ C2 C3 साइकिल हो गई। अब आ जाओ देखो C4 साइकिल।
कहानी है। राइबोलोज को भगवान ने बहुत सोच समझ के भेजा, लायक बेटा है, जाएगा CO2 से रिएक्शन करेगा, O2 से नहीं करेगा। रक्षक और रक्षक बन गया भक्षक। जब एनवायरमेंट में ऑक्सीजन ज्यादा हो तो ऑक्सीजन से O2 रिएक्शन करेगा। अब बताइए, अगर RUBP ऑक्सीजन से रिएक्शन करते रहेगा तो हमको ऑक्सीजन मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी ना, मर जाएंगे ना। तो भगवान ने कहा भाई कैसे भी करो, हमें कोई ऐसा चाहिए जो किसी भी कीमत पे रिएक्शन ऑक्सीजन से नहीं करे, केवल CO2। दुनिया भर के सारे कंपाउंड को बुलाया गया, कोई नहीं तैयार हुआ। अरे ये कैसे होगा? तो जहां सीधा काम नहीं चलता वहां राजनीति करते। और यहाँ पॉलिटिक्स हुई कि भगवान ने बुलाया फास्फोइनोल पायरुवेट। कहा तुम्हारा बेटा कौन है? कहा पायरुवेट, याद करो ग्लाइकोलाइसिस। तो कहा तुम्हारे बेटे कौन बर्बाद करता? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वजह से तो पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है। कहा तुम्हारे बेटे को बर्बाद करेगा जो, अगर मान लो तुम किसी के बेटा बेटी हो, नहीं हो जाता, अगर तुम्हें बर्बाद करेंगे तो पापा बीमारी नहीं दौड़ा देंगे। तो पीपी ने कहा कि भाई नहीं, बिल्कुल सही बात, हम किसी कीमत पे नहीं रिएक्शन करेंगे। लिख लो, ग्लाइकोलाइसिस से बनता फास्फोइनोल पायरुवेट, उसका बेटा पायरुवेट का ब्रेकडाउन करता है ऑक्सीजन। तो अगर बेटे को कोई बर्बाद करेगा तो उसकी दोस्ती बात से नहीं, क्यों भैया? अब यहाँ मिल गया फास्फोइनोल पायरुवेट। अब फिर सवाल एक कॉमन आया, निम्न में से कौन सा कंपाउंड है? भाई साहब कोई बाद में देखना, कोई गरीब आदमी भूल रहा है, इतनी ज्यादा जो टाइम ले जाए क्या ले आओ क्या बोल रहा हूँ ना बेटा, देखते हैं समाधि किसका खोलो क्या? बता दो यार, और उसके बाद बात करके नाम भी हाँ बेटा, पूरी कहानी ये हो गई कि RUBP ने नालायक किया, हो गया जो ऑक्सीजन में चाहिए थी, ऑक्सीजन खत्म हुई, जो खाना बना था खाने का बेटा हो गया, वेस्टफुल। अब अगर C3 प्लांट लगातार फोटो रेस्पिरेशन करता रहता तो दुनिया का अस्तित्व खत्म हो जाता, दुनिया में कोई जिंदा नहीं रहता। अब भगवान को एक ऐसे पौधे की जरूरत हुई जो फोटो रेस्पिरेशन ना करे। तो बिना पौधा और केमिकल बिना फास्फोइनोल पायरुवेट। फास्फोइनोल पायरुवेट से देखो पायरुवेट से बना कि नहीं, ग्लाइकोलाइसिस देखो। अरे एक बार आपसे देखो तो बना होगा, पायरुवेट से बना कि नहीं? और इस पायरुवेट एसिड का एरोबिक ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के रिएक्शन होता है कि नहीं? तो फास्फोइनोल पायरुवेट एसिड बाप हुआ क्या? पायरुवेट एसिड का बेटा हुआ क्या? पायरुवेट एसिड कौन बर्बाद कर रहा है? तो पीपी कभी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा? अब भगवान ने पीपी को बुलाया और कहा कि देखो ऐसी ऐसी बात है, उससे कहा भगवान के बिल्कुल रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक, काम बन गया। और आपने एक चीज पढ़ा होगा, भगवान जी को आशीर्वाद देते थे। RUBP सबसे पहले आया, कहा किसी की मतलब तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुम रहोगे। अब RUBP ने भगवान की बात नहीं मानी, कहा भगवान जी क्या आप रहेंगे? और जो भगवान से दुश्मनी लेता है उसकी क्या दशा होती है, देखो यहाँ एकदम क्लियर हो जाएगा। अब C4 प्लांट में क्या हुआ? RUBP ने कहा हम तो रहेंगे, हम तो अजर अमर है।
और पीटी ने भगवान से कहा वहां नहीं रहेंगे जहां आरयूबीपी रहेगा, क्योंकि तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। अब भगवान की मजबूरी हुई दो जगह बनानी पड़ी, आरयूबीपी की डेलर और पीपी की डेलर। तो आरयूबीपी को दे दिया बंडल सिंह और पीपी को दे दिया बीजू। पीपीसी में क्या हुआ, अरे उसके साथ नहीं रहेंगे। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, आरयूबीपी को मुद्दा बना के छोड़ेंगे और वो तुम्हारी मर्जी के ऊपर काम करेंगे। तुम चाहोगे तो फोटोसिंथेसिस करेगा, चाहेगा तो नहीं करेगा। अब भगवान ने छोटी सी चाल चली कि जो मीजोफिल का क्लोरोप्लास्ट है उसको ग्रहण दे दिया और बंडल सिंह को ग्रहण नहीं दिया। अब जरा बताओ, बिना ग्रहण की लाइट रिएक्शन होगा क्या? बिना लाइट रिएक्शन के एटीपी बनेगा क्या? एनएडीपी बनेगा क्या? फोटोसिंथेसिस होगी क्या? तो मीजोफिल में ग्रहण स्ट्रोमा जोड़ दिया और बंडल सिंह में केवल ग्रहण दे दिया। ये देखो बेटा, दो तरीके का क्लोरोप्लास्ट होता है, इसी को बोलते हैं ग्रहण। Why monocard is said to be more advanced? पहले डाई कार्ड में बदतमीजी की, इसलिए भगवान ने मोनोकार्ड बनाया। और जब रिवोल्यूशन का तुम चार्ट देखोगे तो उसमें मोनोकार्ड ऊपर दिया है, डाई कार्ड। तो कौन किसका बाप है? डाई बाप किसका है? साथ में कौन आया? पहले कौन था? और बेटा बच्चे हमेशा एडवांस होते हैं अपनी जगह। चलो अब यहां पर देखिए क्या फास्फोलिनोल कार्बिक एसिड बाप है, कार्बिक एसिड बेटा है, डाइकार्ड बाप है, मोनोकार्ड बेटा है। मोनोकार्ड बाद में बना, मोनोकार्ड ज्यादा एडवांस है। मोनोकार्ड अपना खाना बनाएगा C3 C4 से, फोटो रेस्पिरेशन नहीं करेगा और वो बनाएंगे केवल C3 से। नार्मल फोटो रेस्पिरेशन दोनों होगा, इसलिए C4 ज्यादा एडवांस है और C3 प्रिमिटिव वो जो पहले है। अब ये साइकिल देखो भैया, ये देखो फास्फोलिनोल कार्बिक एसिड है क्या? अच्छा बताओ पीपी में कितने कार्बन होंगे बेटा? CO2 से रिएक्शन करेगा तो कितना हो गया? 4। और ये बंदा बेटा आप कर लो, पहला कंपाउंड बना ऑक्सैलोएस्टिक एसिड, कितने कार्बन हो गए? 4। अब ये ऑक्सैलोएस्टिक एसिड बेटा ट्रांसपोर्ट होता है, कहां ट्रांसपोर्ट होता है? बंडल सिंह। तो बंडल सिंह में आता है मैलेइक एसिड, मैलेइक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। और बेटा जब ये मैलेइक एसिड बन के आएगा ना, इसका होगा डिकार्बोक्सिलेशन। ये जो CO2 निकला बेटा इससे रिएक्शन कर देगा आरयूबीपी और यहाँ भी बन जाएगा शुगर, कैंसन साइकिल। अब ये बताइए कि अगर मैलेइक एसिड बंडल सिंह में ट्रांसपोर्ट नहीं होता, CO2 नहीं निकालता, तो कैंसन साइकिल होती क्या? बहुत सुंदर सवाल। Why there is no photo respiration in C4 plant? भगवान पूछता है ना, तुम्हें चाहिए CO2 चाहिए, CO2 लोगों को पूछते नहीं। जहां आरयूबीपी होता है C3 प्लांट में, वहां CO2 इतनी ज्यादा दी जाती है कि उसका मन भर जाता है, O2 ज्यादा होने नहीं दी जाती। क्योंकि आरयूबीपी की शर्त क्या है? आरयूबीपी की शर्त ये है कि O2 ज्यादा होगा तो फोटो रेस्पिरेशन और CO2 ज्यादा होगा तो कैंसर साइकिल। C4 प्लांट में यानी बंडल सिंह में जहां आरयूबीपी होता है वहां पर CO2 की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाती है। 1 मिनट, प्यारा सवाल। अगर आरयूबीपी फोटो रेस्पिरेशन करता है तो आरयूबीपी तो C4 प्लांट में भी होता है, C3 में भी होता है, C3 में फोटो रेस्पिरेशन करता है, C4 में फोटो रेस्पिरेशन करेगा। क्योंकि C3 प्लांट में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो सकती है, लेकिन C4 प्लांट में जहां बंडल सिंह होता है वहां हमेशा CO2 ज्यादा होगी, क्योंकि लगातार मैलेइक एसिड आता रहेगा और मैलेइक एसिड ब्रेक होता रहेगा, CO2 मिलता रहेगा। This is the reason that why photo respiration is absent in C4 plant but present in C3 plant. यहाँ बेटा आरयूबीपी है ना, ये आरयूबीपी को लगातार डिकार्बोक्सिलेट कर रहा है। यहाँ बेटा स्टार्ट
और हमें लगता है आपको सी फूड साइकिल समझ में आ गई। पहला सवाल है सी फूड प्लांट कौन से होते हैं? ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं। ट्रॉपिकल रीजन कहाँ होता है? इक्वेटर के पास। सी फूड प्लांट क्या होते हैं? ज्यादातर दोनों प्लांट होते हैं। अगर पूछा जाए आप डॉक्टर बन गए, आपको अपने नर्सिंग होम में पौधा लगाना तो क्या लगाओगे? सी फूड, क्योंकि सी फूड प्लांट ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। सी फूड प्लांट में क्रेंजनाटनी होती है। सी फूड प्लांट में दो तरह का क्लोरोप्लास्ट होता है, बंडल सिल्क और बीजोक्रिन। बीजोक्रिन में होगी सी फूड साइकिल, बंडल सिल्क में होगी सी साइकिल। साइकिल स्टार्ट होगी पीपी से। पीपी रिएक्शन करेगा CO2H2O से, बनाएगा ऑक्जेलोस्टिक एसिड। ऑक्जेलोस्टिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा बंडल सिल्क में। बंडल सिल्क में CO2 दे देगा, फिर फास्फोलिपिड एसिड आ जाएगा और ये फास्फोलिपिड एसिड फिर CO2 क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब जरा देखो एक लाइन पढ़ो, इसमें एट एनहाइड साइड CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। पानी याद है। क्लियर? अब ये बताइए RUBP के किस एक्टिविटी से फोटो रेस्पिरेशन होगा? ऑक्सीजन। और किससे केमिकल साइकिल होगी? किसको C2 साइकिल बोलते हैं? किसको C3 साइकिल बोलते हैं? और किसको C4 साइकिल बोलते हैं? क्लियर? और किसमें क्रेंजनाटनी होती है? इसके लिए 6 बार 18 है, इसके लिए 6 बार 30 है, इसके लिए 1 2 3, और इसके लिए 1 2 5। ठीक, 6 बार 18, 6 बार 30। क्लियर? अब ये साइकिल हो गई और हम 3 क्वेश्चन देखते हैं। नाउ कम टू द ग्लाइकोजेन। पहले बात बेटा समझ लेना कि घर में बहुत सारी चीजें पापा लोग मम्मी से पूछे लाते हैं। अब कुछ चीजें बिना पूछे लाते हैं, जैसे सब्जी ले आए, नींबू ले आए, जरूरत पड़े